जाता है, हिंदू राष्ट्र कहा जाता है, मुस्लिम राष्ट्र या क्रिश्चियन राष्ट्र क्यों नहीं कहा जाता है, एशवांड क्यों नहीं कहते? किसी धर्म में कोई भी धर्म का व्यक्ति ब्रह्मांड ही कहेगा। जो धर्म परिवर्तन के लिए किताबें बांट रहे हैं उनको क्यों नहीं पकड़ा गया? बड़े स्टेज लगा के हजारों लाखों की पब्लिक में यहाँ पे टच किया तो उनके आंख में भूत आते हैं। कभी मेरे सामने लेके आइए, मैं देखती हूँ कौन से भूत आते हैं। आपको झाड़ू लेकर लोगों को भगाते हुए आग से चलने वाले लोग नहीं दिखते। तो हिंदू धर्म के लोगों को शर्म आनी चाहिए। तो ये इंसिडेंट अभी इंटरेस्टिंग। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभिजीत यादव आपका स्वागत करता हूँ मिस्ट्री टॉक्स यूट्यूब चैनल पे। और आज हम जिस व्यक्ति से बात करने जा रहे हैं वो सनातन धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जिनका नाम है श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी शिवलक्ष्मी नंदगिरी। तो चलिए उनसे बात करते हैं, उनके साथ घटी हुई घटना सुनते हैं। नमस्ते। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। जय श्री महाकाल। तो आपका सनातन धर्म में इंटरेस्ट कैसे बढ़ा और यहाँ पे आपने इतना योगदान दिया, वो कैसे हुआ? कोई भी व्यक्ति अगर पृथ्वी पर जन्म लेता है तो उसको अपने धर्म में इंटरेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहूँगी इंटरेस्ट इस शब्द को रुचि। अगर हमें हमारे धर्म में जन्म मिला है तो हम बहुत भाग्यशाली है। उसके लिए हमें किसी भी धर्म के काम के लिए रुचि लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि धर्म हमारे खून में होता है। उसी तरह से ऐसे परिवार में पली बड़ी कि जहाँ में पूजा पाठ, देवता, धर्म, दान, अनुष्ठान, ये सारी चीज़ें होती थी। और वो चीज़ें देखते देखते वो सारी चीज़ें मेरे जहन में बैठ गई और धीरे धीरे मैं भी भगवान की तरफ आकर्षित हुई। लेकिन एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, और ये इंसिडेंट अभी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वैसे इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हर एक इंसान के लाइफ में एक टर्न होता है। हाँ, हम लोग जिसे क्या कहते हैं, बैड पैच। जो बैड पैच होता है ना, हर एक इंसान को अपनी ज़िंदगी से, दोहरी ज़िंदगी से या फिर अपनी सिंगल ज़िंदगी से एक अलग टर्निंग पे ले जाकर खड़ा करता है। जब मेरी माँ का देहांत हुआ, बहुत सारी हॉरर स्टोरीज़ घर में हुई। ये सारा होने के बाद में मैं अकेली पड़ गई। और जब हम अकेले होते हैं तो ये बात हमेशा याद रखते हैं लोग कि एकांत ही भगवंत होता है, क्योंकि आप जितने एकांत में रहोगे उतना भगवंत के प्रति आपका ध्यान बढ़ता जाएगा। हम जब अकेले होते हैं ना तो भगवान के लिए हम लोग प्रे करते हैं कि भगवान मेरे लिए आप आ सकते हो क्या, और हम लोग ऐसे ही अकेलेपन में भगवान का साथ चाहते हैं। उसी तरह से जब मैं अकेली हुई थी तो उस एकांत ने मुझे भगवान से मिलाया था। और मैं 15-16 साल पहले की बात है, 15 साल पहले मैं जब अकेली हुई काशी चली गई, रोड के काशी चली गई, मणिकर्णिका घाट पे। वहाँ से घूमते घूमते हरिश्चंद्र घाट पर आकर बैठ गई। वहाँ मुझे सबसे पहले अपने गुरु का दर्शन हुआ, जिन्हें मैं जानती नहीं हूँ ना वो मुझे जानते हैं, फिर भी वो मेरे गुरु बने। जिनका शरीर पहले ही शांत हो चुका था वो मेरे गुरु थे। लेकिन जब मेरी साधना संपूर्ण हुई तब मुझे पता चला कि जिस व्यक्ति ने मुझे दीक्षा दी है या जिस व्यक्ति ने मुझे शिष्य बनाया है वो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है, और मैं उनकी समाधि के सामने बैठ के रोई। ये रुचि अपने आप में हमें धर्म का कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। हम धीरे धीरे जब धर्म की तरफ बढ़ते हैं तो शास्त्र हमें संज्ञान, हमें उपनिषद, वेद, पुराण, ग्रंथ, धर्म की सारी चीज़ों में अपने आप घोलता है। और ये जो घोल होता है ना, धर्म ग्रंथों का, वेद पुराणों का घोल, ये जब इंसान पी जाता है ना, वो अपने आप धर्म में एक बड़े पद पे पहुंचने के लिए अपना संशोधन बढ़ाता है। जब हम कोई चीज़ का रिसर्च करते हैं तो वो रिसर्च हमें इतनी कड़वी लगती है, नींद नहीं आती है, भगवान के प्रति आस्था तो बढ़ती जाती है, धर्म के लिए काम तो करना है, लेकिन मुझे फिर भी भगवान से मिलना है। जब भगवान से मिलने की आस्था हमारे दिल में आ जाती है तब हम धर्म की राह पर चलने शुरू हो जाते हैं। और धर्म की राह पर चलते चलते हमें इस बात की इस तरह से लगती है बात कि मैं प्रसार करूं, इसका प्रचार करूं, लोगों को बताऊं धर्म क्या है और मेरे धर्म के बारे में मुझे बताना है। ये जब मेरे दिल में आ जाता है ना, तभी मैं आगे चल के धर्म के काम से जुड़ता हूँ या फिर जुड़ती हूँ। उसी तरह से मैं भी गुरु करने के बाद धर्म के काम में जुड़ी। पहले किन्नर अखाड़े में महंत बनी और मेरा धर्म का अच्छा काम देखकर मुझे महामंडलेश्वर घोषित किया गया। और प्रयागराज कुंभ में जो 144 साल बाद भाग्यशाली कुंभ आया था, वो ज़िंदगी का पहला और आखिरी कुंभ था।
तब महामंडलेश्वर का पट्टाभिषेक हुआ। इस तरह से धर्म के साथ मैं आज आपके सामने बैठी हूँ। बहुत बढ़िया। और आप अभी सबसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बहुत से लोगों को शायद होगा, तो जो अपने नाम के आगे श्री 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 1008, जो 1008 है उसका क्या रहस्य है? देखिए, श्री 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 1008 मेरे गुरु को लगाया जाता है क्योंकि वो मेरे गुरु है। श्री श्री 1008 मेरे नाम के आगे लगता है। जिनको 1008 से ज़्यादा शिष्य हो जाते हैं, वो शिष्य अपने गुरु का नाम बढ़ाने के लिए या अपने गुरु के नाम की जो सर्वोत्तम पद की जो प्राप्ति है वो दिखाने के लिए श्री श्री 1008 मतलब श्री 1008 आता है। मतलब ये इतने उच्च पद पर है कि इन्हें श्री श्री 1008 बार लगाना चाहिए। यानी उनके सारे शिष्य उतने हो गए और सभी शिष्यों की तरफ से एक एक श्री लगता है। और श्री 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 1008 जब लगता है जब शिष्य अनगिनत हो जाते हैं और हम उनको फिर जगत गुरु, पुण्यात्मा, ऐसी अनंत विभूषित, ऐसी हम लोग पदवियाँ लगाते हैं। जैसे अभी मैं श्री श्री 1008 हूँ, मतलब 1008 से ज़्यादा शिष्य हो चुके हैं और मेरे शिष्य मेरा नाम लेने से पहले उनको, या फिर कोई भी व्यक्ति हो जो इस पद से जुड़ा हो या इस पद से कोई भी बात के बारे में बोलना चाहता हो, उसे मेरे नाम के आगे श्री श्री 1008 यह बोलना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप मेरा नहीं, मेरे पद का जो मान है, मेरे पद की जो गरिमा है, मेरे पद की जो मर्यादा है, उसको ना लांघते हुए, आप उस पद को ना छूते हुए उस पद के पास आप सम्मिलित हो जाते हो और आप ये दिखाते हो कि मुझे इस महामंडलेश्वर पद का कितना बड़ा स्थान है, ये मुझे लोगों को बताना है। इसीलिए श्री श्री 1008 यह बोलकर आप मेरा नाम लेते हो। इसीलिए श्री 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 1008 अनंत विभूषित, जगत गुरु या फिर परम पूज्य या फिर हम लोग स्वामी, ऐसे नाम लगाकर पदवियाँ उनको देते हैं ताकि हमारे नाम के आगे हमारे शिष्य उस पद का सम्मान और गरिमा रख सके। क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मैं कि अभी एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें वो सालासर बालाजी जो है वहाँ पे एक मतलब एक इंसान है जिनका वो कड़ा हिलता वक्त दिखता है, तो वो कितनी सच्चाई है उसमें? हमारे बॉडी की वाइब्रेशंस तो होती है ना, और हमेशा लोगों को हिंदू बाबा या हिंदू लोगों के प्रति ही कड़ा हिलते हुए या उनकी चिट्ठियाँ लिखी हुई क्यों दिखाई देती है? आपको यहाँ पे छूने के बाद उछलते हुए लोग नहीं दिखते? आपको झाड़ू लेकर लोगों को भगाते हुए आग से चलने वाले लोग नहीं दिखते? मेरा हिंदू धर्म ही क्यों, सिर्फ हिंदू, वो उनका कुछ भी हिलता हो, इस बात के लिए ये कंट्रोवर्शियल बात नहीं है मेरे लिए, लेकिन मैं जिस पद पे हूँ ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं लोगों को ये बात बहुत ही सज्ञानता से बताना चाह रही हूँ कि सिर्फ मेरे हिंदू समाज से रिलेटेड या मेरे हिंदू धर्म से, सनातन से रिलेटेड लोग जो भगवान के बारे में कोई भी प्रचार प्रसार या लोगों को धर्म से जोड़ रहे हैं, उनके बारे में ही क्यों वायरल होता है? यहाँ पे छूने के बाद हुलुलुलुलु करते करते लोग इधर से उधर उछलते हैं, उनके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हो? हाथों में झाड़ू लेके, डंडे लेके आप लोग घूम रहे हो, आग में उछल कूद कर रहे हो, उस वक्त क्यों नहीं बोल रहे हो? बड़े बड़े बाबा लोग बैठे हुए हैं ना, जो दूसरे धर्म में भी बैठे हैं, मेरे हिंदू धर्म को बदनाम करने की ये कोशिश है। और जो ये कोशिश करते हैं, मैं मानती हूँ कुछ लोग सच्चे हो सकते, कुछ लोग झूठे हो सकते, लेकिन धर्म सच्चा और झूठा नहीं होता है। धर्म धर्म होता है। मेरा हिंदू धर्म श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ रहेगा, और जो जो मेरे हिंदू धर्म का काम कर रहा है वो मेरे लिए श्रेष्ठ है। फिर वो बालाजी के बारे में करे, हनुमान जी के बारे में करे, माँ काली के बारे में करे, लेकिन वो प्रचार प्रसार और भक्ति दे रहा है। लोगों को आज इस कलयुग में भक्ति की ज़रूरत है। लोगों की मेंटेलिटी जो है ना, ये बदल चुकी है। मॉडर्नाइजेशन के नाम पे आप सब लोग हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हो। ये बदनामी रोकने के लिए मैं उन सभी चीज़ों का ना मैं सपोर्ट करती हूँ ना मैं विरोध करती हूँ, लेकिन अगर मेरे धर्म के बारे में बोला जा रहा है तो यस, मैं जहाँ जहाँ अपने धर्म की बात होंगी वहाँ वहाँ मैं अपने धर्म के लिए बोलूँगी। तो कौन सच है कौन झूठ है ये नहीं, लेकिन आप सिर्फ हिंदू बाबाओं के पीछे लगे हो। कितने बाबा दिखाऊँ आपको? उनके यहाँ पे भी बाबा लोग हैं ना, क्यों दूसरे धर्म के बाबा लोग सोशल मीडिया पे नहीं है? वो तो बहुत वायरल और फेमस है, फिर उनको वायरल करके उनके बारे में क्यों नहीं बोला जाता है? और उनके लोग बहुत डिफेंड करते हैं उन लोगों को। हाँ, तो हमारे लोग क्यों नहीं करते?
यही तो हमारे लिए शर्मनाक बात है कि हमारे धर्म को डिफेंड करना पड़ता है। सनातन एक ऐसा धर्म है जहाँ से सारी चीज़ें शुरू हुई है, तो हमें डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं। हम हिंदू धर्म के बारे में बोल रहे हैं या हिंदू धर्म के लिए बोल रहे हैं, ये बहुत बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि ये इतना सच्चा और श्रेष्ठ धर्म है कि उसके बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। और एक बात है, शास्त्री जी के बारे में बोला जाता है कि उनके पास कोई अलग ही विद्या है, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हो? हर एक की साधना होती है, हर एक की सिद्धि होती है। आपने जो नाम लिया, मैं उस नाम के बारे में नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन मैं बोलना चाहूँगी कि जब जब इस दुनिया में मूर्ख बनने वाले लोग बैठे हुए होते हैं, तब तब मूर्ख बनाने वाला अपने आप तैयार हो जाता है। आपको रिसर्च, संशोधन, इन सब चीज़ों के बारे में कुछ सुनना ही नहीं है। आप लोगों को बस क्या सुनना है, हाथ में कागज़ लिया, हाथ में पेन लिया, आपके बारे में लिख दिया। मैं ना आपको एक बहुत सुंदर इसके बारे में एक वीडियो भी वायरल हुई है। एक लड़का है, एक लड़की से पूछता है, ये बात क्यों बताना चाह रही हूँ कि मैं आपको इस चीज़ का जवाब दे रही हूँ कि ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं अपने हिंदू धर्म के प्रचार और प्रसार का काम करने वाले लोगों के विरोध में नहीं बोलूँगी। देखिए, एक लड़का पूछता है कि तुझे किस दिशा, पहले पूछता है तुझे कौन सी गाड़ी पसंद है, और वो दिशा लिखता है और चिट्ठी देता है हाथ में। फिर वो पूछता है तुझे कहाँ जाना है, फिर वो गाड़ी का नाम लिखता है और वो देता है। फिर वो दिशा पूछता है और वो चिट्ठी देता है, लेकिन उसने पहले सवाल पूछ लिया था, फिर उसने जवाब लिख के रखा था। तो फिर बाद में वो सवाल उल्टे पूछता है सामने वाले को कि गाड़ी कौन सी थी, देख वही गाड़ी का नाम आया। कहाँ जाना था, देख वही नाम आया। कौन सी दिशा के बारे में सोचा, तो कहीं पे भी आप एरो कर दो ना, ऊपर का बोला तो ऊपर दिखा दो, इधर का बोला इधर दिखा दो। देखो, दुनिया घूमती है, घुमाने वाले की ज़रूरत है। तो ऐसे लोग घुमाते भी है अपने अपनी तरीके से, जो अपने अपने पद पे बैठा है, अपने अपने पद का काम करे, बस हिंदू धर्म के बारे में अच्छा बोले, बस यही मुझे चाहना। ये तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया ज़रा। नहीं, ये कहाँ कंट्रोवर्शियल होगा, ये हिंदू धर्म कंट्रोवर्शियल है ही नहीं। और आप ये एक बात याद रखिए, जहाँ जहाँ किन्नर अखाड़ा या किन्नर अखाड़े से जुड़े लोग बैठे हुए होते हैं, कंट्रोवर्सी उनके पीछे पीछे चलती है, क्योंकि किन्नर सनातन धर्म से कंट्रोवर्सी में फंसते आए। मोहिनी स्वरूप भी कंट्रोवर्शियल था, बृहन्नला भी कंट्रोवर्शियल थी, फिर शिखंडी भी कंट्रोवर्शियल ही थे। क्यों? आप लोग अगर महाभारत में देखो तो शिखंडी के आड़े भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह के लिए किया था। उन्होंने उनके लिए जो किया था वो क्रिया तो शिखंडी के आड़े खड़े होकर ही की गई ना। तो तभी भी तो कंट्रोवर्सी थी कि एक किन्नर के पीछे छुप कर वार किया गया, वरना भीष्म पितामह कभी नहीं मरते, धृतराष्ट्र कभी नहीं मरते, है ना। और सबसे ज़रूरी बात, आप दश महाविद्याओं के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हो, तो वो भी हमें बताइए। बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते, हाँ ठीक है, रिसर्च किया है उसके बारे में, अभी डॉक्टरेट मिली है। तो दश महाविद्याओं के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं, दश महाविद्याओं के बारे में बस जानना शुरू किया है। और दश महाविद्या अपने आप में ऐसी विद्या है जो इस पृथ्वी से अभी विलुप्त हो रही है। बहुत सारे लोग हैं अभी धीरे धीरे उसके बारे में रिसर्च करते हैं, लोगों के सामने ये सारी चीज़ें लाते हैं, और ये कलयुग की आज की ज़रूरत है कि इसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले तो दश महाविद्या क्या है, तो दश महाविद्या माँ काली और माँ कामाख्या से उत्पत्ति हुई 10 ऐसी महाविद्याएं हैं जो सबसे पावरफुल मानी गई हैं। फिर काली, तारा, षोडशी, इसके लिए बहुत सुंदर एक मंत्र है, वो मंत्र मैं आप सभी को सुनाना चाहूँगी। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एतादश महाविद्या महाविद्या प्रकीर्तिता। काली तारा महाविद्या, षोडशी भुवनेश्वरी, भैरवी छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमलात्मिका, ये 10 ऐसी देवियाँ हैं, तांत्रिक देवियाँ, जिनको दश महाविद्या कहा जाता है। दश महाविद्याओं का वर्णन करने के लिए जिस मंत्र का मैंने अभी जाप किया है, आप सारे वातावरण को, वाइब्रेशंस को चेक कीजिए। किसी भी पैरामीटर की साइंटिफिक जो पैरामीटर्स होते हैं उसको यहाँ रख के आप चेक करिए, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक चैतन्य का निर्माण होता है। इतनी शक्ति इन महाविद्याओं में है।
महाविद्याओं की उत्पत्ति हुई, फिर काली तंत्र आए, तारा तंत्र आए, षोडशी तंत्र आए, बगलामुखी, आप आजकल बगलामुखी बहुत वायरल है, ये सब उत्पत्तियाँ है। और ये कामाख्या से, उनकी अधिष्ठात्री माँ काली है, लेकिन उनकी उत्पत्ति कामाख्या से है, क्योंकि कामाख्या जनांग है, वहाँ खुद माता सती का जनांग है। इसीलिए आप कभी कामाख्या में जाइए, कामाख्या में आपको दशों महाविद्याओं का वहाँ पे मंदिर मिलेगा। एक जगह पे मंदिर मिलने वाली कामाख्या एक जगह है जहाँ दशों महाविद्याओं का मंदिर है। अदरवाइज दश महाविद्या अलग अलग क्षेत्र में है, इसीलिए दश महाविद्याएँ शुरू हुई। और फिर दश महाविद्याओं से हर एक महाविद्या का अलग अलग तंत्र आया। और ये जो बोलते हैं काली विद्या और ये क्या है? काली विद्या जो होती है वो क्या होती है? काली विद्या नहीं होती है, दश महाविद्या जो है, इस दश महाविद्या में एक महाविद्या देवी है जिनका नाम है काली। काली में भी बहुत सारे स्वरूप है। आपने काली के कितने नाम आपको पता होंगे, आप यंगस्टर्स हो या फिर अभी मैं कहूँगी कि न्यू जनरेशन, मैं भी न्यू जनरेशन हूँ लेकिन आपसे थोड़ी बड़ी हूँ, लेकिन न्यू जनरेशन में आपको माँ काली के कितने नाम पता है? आप मुझे जो भी हो गिनवाइए। क्या क्या पता होगा? एक काली माँ, दुर्गा माँ, वो सब महाकाली के ही नाम, काली माँ, ये सबको पता बस सबको पता है। तो यही जो है ना, लोगों को आजकल पता नहीं है, तो ये सब बताना चाहिए। सिर्फ काली है तो काली के भी बहुत सारे, भद्र काली है, अघोरा काली है, महाकाली है, स्मशान काली है, दक्षिणेश्वर काली है, और इसी तरह से आप अगर आगे जाओगे थोड़ा सा, रुद्र काली है, रुद्र कालिका से आगे फिर सबसे आखिर में है कंकाली काली। ये काली माँ के अलग अलग रूप है। एक विद्या है, मतलब आप एक बिल्डिंग में घुसे हो, उस बिल्डिंग में बहुत अलग अलग तरीके के फ्लोर्स है, हर एक फ्लोर में एक अलग अलग अपार्टमेंट है, हर एक अपार्टमेंट में अलग अलग रूम्स बनाए गए, लेकिन हर एक रूम में भी आपको अलग अलग कमरे मिलेंगे और हर एक कमरे में आपको अलग अलग इंसान मिलेंगे। मतलब आप सोचिए, आपने अनार देखा है? ऊपर से अनार एक ही दिखता है, अंदर कितने सारे दाने होते हैं। बस दश महाविद्या की काली तंत्र भी वैसी ही विद्या है कि काली तंत्र में महाकाली से रिलेटेड अलग अलग पूजाएं होती हैं। जिसको माँ काली को माता स्वरूप मानना है, या मैं उनको माँ मानती हूँ इसलिए मुझे उनका रौद्र स्वरूप भी प्यार लगता है, तो माँ काली जो है, माँ काली से रिलेटेड फिर अलग अलग महाकाली आई। अगर रुद्र काली आपको किसी भी चीज़ के नुकसान के प्रति अगर आपको दिखाना है, कुछ चीज़ें करनी है, या रुद्र स्वरूप में उनकी पूजा करके उनको प्रसन्न करना है, सिद्ध करना है, तो रुद्र काली। आपको स्मशान में अगर करना है तो अघोरा काली, स्मशान काली, भैरव तंत्र, भैरवी तंत्र के लिए स्मशान काली, जहाँ स्मशान काली के लिए अघोरी साधु पूजा करते हैं। फिर स्मशान साधना में साधनाएँ अलग अलग है। स्मशान साधना में जो अघोर शास्त्र है उसमें भी शव साधना है, शव साधना के बाद स्मशान साधना है, स्मशान साधना के बाद कापालिक साधना है, और कापालिक साधना के बाद भैरव तंत्र है। और ये अलग अलग उसमें रूम्स, अपार्टमेंट्स आ गए। फिर हर एक तंत्र के बारे में अलग अलग बारे में बोला गया है। ये क्यों बोला गया है कि एक ही जो काली तंत्र है उसमें बहुत सारे पहलू है। एक अनार दाने में जितने दाने हैं उससे ज़्यादा एक माँ काली विद्या में या माँ काली के तंत्र में बहुत सारे तंत्र है, बहुत सारे जाप है, बहुत सारी सिद्धियाँ है, बहुत सारी साधनाएं हैं, और हर एक साधना साधक अपनी अपनी पद्धति से करता है और अपनी गुरु की आज्ञा से करता है। तो काली क्या है? सबके अधिष्ठात्री है, क्योंकि माँ काली सती जी से, पार्वती माँ से आई माँ काली, और माँ काली ने इन सब की उत्पत्ति की अलग अलग तंत्र के हिसाब से। हर एक चीज़ के लिए अलग अलग देवता है, हर काम के लिए अलग अलग भगवान है। तो उसी तरह से आपको पता होगा, आपने दश महाविद्याओं में आपको पता होगा कि गणपति बाप्पा ही कहा जाता है ना। तो सिर्फ गणपति बाप्पा नहीं है, तांत्रिक लोग जो है हेरंब गणपति और उच्चिष्ट गणपति की भी पूजा करते हैं। ये तंत्रिक गणपति है। तंत्र साधना में पहली उनकी साधना होती। उच्चिष्ट गणपति जो रौद्र स्वरूप है गणपति जी का, हेरंब गणपति जो तांत्रिक स्वरूप है गणपति जी का, उनकी पहले पूजा होती है। उसके बाद वो पूजा क्यों की जाती है कि किसी भी कार्य के लिए हम लोग गणपति जी का आह्वान करते हैं कि मुझे विघ्न ना आए, क्योंकि वो विघ्न हरता है। इसीलिए तांत्रिक भी पहले उच्चिष्ट गणपति या हेरंब गणपति की साधना करते हैं। पहले बेटे के पास जाया जाता है, और माँ के पास पहुँचने से पहले उसका भैरव या फिर जो भी संरक्षक है, तो रक्षण करने वाले और हम सबको इन सब चीज़ों से बचाने वाले और ज़्यादा बल देने वाले भगवान कौन से हैं? बल के भगवान कौन से हैं? बजरंग बली।
तांत्रिक बजरंगबली भी है, तांत्रिक हनुमान की पूजा की जाती है कि अगर कुछ करते करते कुछ मेरे ऊपर उल्टा आ जाए तो हे बजरंगबली उसमें से मुझे तू बाहर निकालना या मुझे तू बचाना। फिर आप चलो महाकाली की तरफ आप घूम रहे हो। फिर महाकाली में आपको बताया मैंने, ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है, इसमें बहुत सारे अपार्टमेंट है, बहुत सारे रूम्स है और बहुत सारे रूम्स में बहुत सारे कमरे, और हर एक कमरे में अलग अलग इंसान है। यानी ये तंत्र छोटा नहीं है। तंत्र शब्द अगर आपको इतना सा लगता है, लेकिन तंत्र शब्द की उत्पत्ति और तंत्र साधना एक बहुत फैला हुआ सैलाब है कि जिसमें आप जितना सीखो उतना कम है। इसीलिए मैंने कहा कि मैं बहुत कुछ जानती नहीं हूँ, मैं सीख रही हूँ। ये जो हम बोलते हैं अघोरी लोग मांस खाते हैं, इंसान का मांस खाते हैं, तो ये क्या बात सच है? और सच है तो ये क्यों? देखिए, जिसने देखा होगा वो मुझे वीडियोस के माध्यम से दिखा दे। अगर आपने देखा होगा कि शव साधना के बारे में मैंने बोला है, शव साधना स्मशान में की जाती है। स्मशान इज़ नेगेटिव प्लेस, सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी वहाँ होती है, ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कहती। क्योंकि मेरे लिए जो स्मशान साधक है या जो भैरव साधना से, शव साधना से, कापालिक साधना से, पिशाच साधना से जो अघोरी बनने वाला है, उसके लिए स्मशान ही उसका पूजा का स्थल है। और मेरे अधिष्ठाता भगवान कौन है? भगवान शिव शंकर। उनको प्रिय है स्मशान, भस्म। सही है, चिता की राख ही हमारा श्रृंगार है। और हम लोग अगर त्रिपुंड लगा के घूमते हैं तो मेरे भगवान को जो पसंद है वो मुझे पसंद है। इसीलिए स्मशान में अघोरी साधु रहते हैं। फिर वहाँ जो मिलता है वो खाना पड़ता है ना। आप कितने दिन भूखे रह सकते हो? 2, 3 दिन, 21 दिन आप बिना कुछ खाए पिए जिंदा रह सकते हो, ये साइंस कहता है ना। अकॉर्डिंग टू माय साइकोलॉजी, मैंने जितना स्टडी किया है या फिर मैं साइकोलॉजी के बारे में या हमारी बॉडी के बारे में जितना जानती हूँ, 21 दिन बहुत होते हैं आपको ज़िंदा रहने के लिए। अगर आप 21 दिन बिना पानी और बिना खाने के रहते हो तो आप नहीं जी सकते हो, क्योंकि आपका जो बॉडी सिस्टम है ना वो बिगड़ जाएगा। अघोरी कई महीनों तक कुछ नहीं खाते हैं, फिर जो मिलता है वही उनका भक्षण होता है। वो तल्लीन होते हैं, क्योंकि आप लोग बोलते हो कि वो गांजा पीते हैं, आप लोग बोलते हो कि वो शराब पीते हैं। देखिए, तल्लीनता और साधना, इसके लिए कोई भी नशा बहुत बड़ा नहीं होता है। अघोरी साधु को जो मिलता है वो खाते हैं। भगवान घर में रहते हैं? भगवान घर में रहते नहीं, भगवान कहाँ रहते हैं किसी को पता नहीं। हर चराचर में भगवान बसे हुए हैं। फिर भी अघोरी साधु भगवान को ढूंढते हैं। उनको पता है मेरे भगवान को स्मशान पसंद है, मेरे भगवान को पहाड़ पसंद है, जंगल पसंद है, तो वहाँ घूमते रहते हैं वो, और उनको जो मिला वो खा लेते हैं। अगर किसी को भूख लगी है, मरा हुआ जानवर है और उसको वो खाना है, अगर उसने खाया है तो वैसा वीडियो दिखाइए। बस ये अफवाहें है। हम लोग जिसे रूमर्स कहते हैं ना, वो मांस खाते हैं, मच्छी खाते हैं या फिर बहुत अलग अलग चीज़ें खाते हैं, तो ये सब चीज़ें बस आपने सुनी है, देखी है। जिसने देखी है वो वीडियो अपलोड करे, उसके बारे में मैं और एक पॉडकास्ट ले लूँगी। हिंदू सनातन धर्म को बदनाम करने की ये कोशिश है। ऐसा भी हो सकता है। अघोरी साधु, ऐसा हो नहीं सकता है, ऐसा ही है। अघोरी साधु जब भी साधना करते हैं, मैंने कहा जो उनको मिलता है वो भक्षण करके वो रहते हैं। वहाँ पे अगर स्मशान में आप जाते हो तो आप जब चावल और दही लेके जाते हो या चावल लेके जाते हो, जब आप किसी प्रेत को लेकर जाते हो, तो वो भी वहाँ पे मिला तो वो भी खा लेते हैं साधु। वो प्रेत के लिए खाना जाता है, लेकिन वो खाना खाकर भी अघोरी साधु रहते हैं ना जिंदा। बहुत सारे अघोरी साधु मैंने देखे, बहुत सारे नागा, बहुत सारे कापालिक, बहुत सारे कौल देखे हैं कि जो बिना खाए पिए भी कई दिनों तक रहते हैं। इसलिए वो लास्ट में जब मोक्ष प्राप्ति की तरफ जाते हैं तो वो कंकाल की तरह हो जाते हैं। आप देखिए, जो सिद्ध साधु बनता है ना, जब कापालिक से भी आगे जाके वो मोक्ष प्राप्ति के पास कंकाली काली के मोक्ष प्राप्ति पे आता है, जो कौल बनता है, वो साधु आप जब भी देखोगे वो आपको हड्डी का ढांचा दिखेगा। और आप कंकाली काली का कोई भी इमेज देख लो, हड्डी का ढांचा है। यानी जन्म, मृत्यु, लोभ, मोह, माया, मत्सर, अहंकार, इन सभी चीज़ों से दूर जाके मुझे कोई मृत्यु का भय नहीं है, जीने की लालसा नहीं है। जो है सब मेरी महाकाली है या मेरे महादेव है, वो सबसे आखिर में जाके कौल बनते हैं या फिर वो सच्चे अघोरी कहलाते हैं। फिर जो मिला वो खाया, नहीं मिला तो भगवान के ऊपर छोड़ दिया। और आप मणिकर्णिका घाट पे बहुत ज़्यादा दिन रहे हो,
तो वहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी होंगी। बाबा विश्वनाथ जी मुझे बुलाते हैं और मैं हर महीने जाती हूँ। अभी भी मणिकर्णिका घाट से ही आई हूँ, दूसरा ही दिन है मेरा आज कि मैं मणिकर्णिका जी गई हूँ। ये मेरा भाग्य है कि हमेशा मणिकर्णिका जाने का सौभाग्य मिलता है। ऐसा कहा जाता है, सनातन धर्म में ऐसे उल्लेख है कि पृथ्वी पर जो चीज़ नहीं है वो भगवान के त्रिशूल पर है, वो है काशी जी। काशी जी भगवान शिव शंकर के त्रिशूल पर विराजित हैं, उसे पृथ्वी पर नहीं है ऐसा कहा जाता है। और काशी अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं हो सकता है। और उसी जगह पे माता पार्वती का, माँ सती का कर्णकुंडल गिरा था। मणिकर्णिका मतलब कान का मणि गिरा था, इसीलिए वहाँ मणिकर्णिका घाट बना और वो महाश्मशान है। उस महाश्मशान में जो भी मृत्यु पाता है या वहाँ पर जो शांत होता है, जिसकी वहाँ पर अस्थि विसर्जन होती है, जिसका वहाँ पे देह संस्कार होता है, जिसका वहाँ पे ज़िंदगी का आखिरी पल कटता है, उसे भगवान महादेव खुद कैलाश लेकर जाते हैं। स्वर्ग, नर्क, पाप, पुण्य, इन सभी चीज़ों से परे होके भगवान शिव शंकर अगर मणिकर्णिका घाट पे किसी की मृत्यु, देह संस्कार या पिंडदान होता है तो उसे कैलाश लेकर जाते हैं। वो सभी तरह की विरक्तियों से दूर हो जाता है और वो सीधा कैलाश में जाता है। यह महत्व मणिकर्णिका घाट है। दुनिया का महाश्मशान जिसे कहा जाता है वो मणिकर्णिका घाट है। और मैंने बताया आपको कि मैं जब अकेली थी तो मैं कहाँ गई थी? काशी गई थी। मणिकर्णिका पे गई, वहाँ से उठ के हरिश्चंद्र घाट पे जहाँ पे श्मशान जलते हैं, उस हरिश्चंद्र घाट पे गुरु मिले। भगवान एकांत में मिलते हैं और कभी मिलते हैं तो आपको पता नहीं चलता है और आपको गुरु ढूंढना नहीं पड़ता है, गुरु अपने आप आपको ढूंढ लेते हैं। उसी तरह काशी ऐसी अविनाशी जगह है कि उस पुण्य भूमि पर साक्षात महादेव हर क्षेत्र में, हर जगह पर आपको दिखेंगे। और मणिकर्णिका घाट पे मृत्यु हुई जो भी व्यक्ति है वो सीधे कैलाश में पहुंचेगी। इसीलिए बहुत बड़ा महत्व हमारे सनातन धर्म में मणिकर्णिका घाट को दिया गया है, जो काशी जी में विराजित है। वो काशी विश्वनाथ जी के समीप है और वहीं पर आपको मणिकर्णिका घाट पे सबसे पहले मोक्ष मिलता है, क्योंकि आप कैलाश जाते हो। ये जो अभी कहा जाता है काला जादू, तो ये सच में होता है क्या, और होता है तो कैसे होता है? उसका साइंटिफिक रीज़न भी है क्या कोई? हाँ, मैं दोनों चीज़ें बताऊंगी। देखिए, साइंस सनातन से आया है, सनातन साइंस से नहीं है, ये बात पहले आप याद रखिए। मैं ये बात क्यों बताना चाह रही हूँ कि अभी ये थोड़ा खुल के कहूँगी मैं आपको। देखिए, जब भी हम लोग किसी सनातन के बारे में सोचते हैं या बोलते हैं तो उसके लिए हमारे यहाँ पे वेद दिए गए हैं 4, उपनिषद दिए गए हैं 12, धर्म ग्रंथ दिए गए हैं, वेद पुराण दिए गए हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे धर्म से रिलेटेड चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है कि जो पढ़ के हमें पता चलता है कि ये क्या है। उसमें से 10 महाविद्या आई। 10 महाविद्या आने के बाद हम लोग भारत में रहते हैं। भारत में हर जगह पे हमारी भाषा अलग अलग है। भारत विविधता से संपूर्ण देश है और इस भारत में जिला है, तालुका है, जिला है, फिर स्टेट्स है। स्टेट्स अलग अलग बदलते हैं तो भाषाएं बदलती है। करनी नाम आपने यूपी, बिहार या इस जगह पे सुना है? नहीं सुना है, क्योंकि करनी शब्द कहाँ यूज़ किया जाता है? महाराष्ट्र। वो महाराष्ट्र के तरफ ही सीमित है। करनी मतलब किसी के ऊपर कोई क्रिया करना का मतलब है करनी। उसी करनी को यूपी, बिहार, दिल्ली या अदर जो हिंदी स्टेट्स है वहाँ काला जादू कहा जाता है। काला जादू का मतलब काला नहीं, काला जादू का मतलब है तांत्रिक सिद्धियों से प्राप्त करने के बाद की जाने वाली तंत्र क्रिया। जो महाराष्ट्र में होती है उसको करनी नाम है, और जो महाराष्ट्र के बाहर उसी तांत्रिक क्रियाओं को हम लोग काला जादू, आप कलकत्ता या पश्चिम बंगाल की तरफ जाओगे तो उसे बंगाली जादू ऐसा कहा जाता है। और ये हमारे धर्म में लिखी हुई चीज़ें हैं। काला जादू नाम का कोई जादू नहीं है, वह बस हमारी भाषा की वजह से इस तंत्र साधना का बदला हुआ नाम है। जैसे यहाँ पे महाराष्ट्र में करनी की जाती है, वैसे यूपी गुजरात में जाओ तो काला जादू किया जाता है। मतलब करनी मतलब तांत्रिक साधना जो है सिद्धि की वजह से, मतलब आपके ऊपर वशीकरण करना, आपका कोई रुका हुआ काम करना, प्रेम संबंधी काम करना, वैवाहिक संबंधी काम करना,
व्यावसायिक संबंधी काम करना या किसी भी तरह का काम जो आपका अटका हुआ है, कोर्ट कचहरी से लेके जाने वाला काम अटका हुआ है, तो ये सारी चीज़ें करता है वो काला जादू तंत्र साधना से। तो ये जो काला जादू है उसमें लोगों का बुरा भी होता है, तो भगवान क्या इतना क्रूर हो सकता है कि लोगों का बुरा कर दे? ये लोग बोलते हैं भगवान बुरा नहीं है या कोई तांत्रिक साधना बुरी नहीं है। देखिए अभी मैं आपको बताती हूँ, तांत्रिक साधना में वेरियस टाइप्स हैं, सात्विक, तामसी, वैदिक, फिर तांत्रिक, और उसमें शाबर भी आता है। तो सबसे पहले आप सात्विक समझिए। कुंडली देखना भी एक साधना है, लेकिन वो सात्विक पद्धति से की जाती है। वास्तुशास्त्र देखना, किसी के घर पे जाके उसका ऑरा चेक करना, किसी के वास्तु के बारे में चेक करना, या फिर किसी की कुंडली के बारे में, ग्रह नक्षत्रों के बारे में, शादी के बारे में, बच्चों के बारे में, लग्न योग के बारे में बताना, व्यवसाय योग के बारे में बताना, नौकरी संबंधित बताना, ये नक्षत्र ग्रह तारों के ऊपर से हम लोग देखते हैं, तो उसे सात्विक विद्या कहते हैं। ठीक है। इसी तरह से वैदिक विद्या, आपको काल सर्प है, आपको नारायण नागबली है, आपको पितृदोष है, आपकी वास्तु दूषित है, तो आपको करना पड़ता है कर्मकांड, यानी आपको वैदिक तरीके से आपको होम हवन या किसी भी तरह का अनुष्ठान करना होता है, वो होती है वैदिक साधना। तामसी साधना जो आपने अघोरियों के बारे में सुना, ये सारी तामसी साधनाएं हैं, लेकिन तामसी साधनाओं में भी बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन वो एक अलग विषय है। उसी तरह से तांत्रिक साधनाएं हैं। तांत्रिक साधना करने के लिए सिर्फ हमें अपना गुरु मर्यादा देता है, और किसी भी विद्या का हमें अच्छे के लिए ही कार्य करना उचित है। लेकिन आजकल दुनिया है, दुनिया में स्वार्थी लोग हैं, स्वार्थ के लिए की जाने वाली जो भी क्रियाएं हैं वो स्वार्थी हो जाती है, इसीलिए कोई किसी का अच्छा नहीं सोचता है, हर एक दूसरे के बारे में बुरा सोचता है। आप देखिए, मैंने बहुत जगह पे आपने सुना होगा कि माँ बच्चे का बुरा नहीं चाहती, लेकिन मैंने ऐसी बहुत सारी माएँ देखी है जो अपने बच्चों का बुरा चाहती है। आजकल तो ये केसेस भी आ रहे हैं कि बच्चों को मार दिया है प्यार वगैरह करने से। बस ये वाली भी चीज़ें आई है, तो ये भी देखा जाता है। उसके बाद अगर कोई सास किसी बहू का अच्छा नहीं चाहती, कोई बहू सास का अच्छा नहीं चाहती, कोई बेटा अपनी बहन का नहीं चाहता है, कोई भाई अपने भाई का अच्छा नहीं चाहता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। उस वजह से दुश्मनी बढ़ी, मोह बढ़ा, स्वार्थ बढ़ा, और स्वार्थ की वजह से एक दूसरे पे ये क्रियाएं होने लगी, और इसीलिए इसे हम लोग बुरा कहने लगे। ये नेगेटिविटी बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप पॉजिटिवली किसी तंत्र साधना को लोगे तो आपको उसके बारे में पॉजिटिव ही मिलेगा, लेकिन आप किसी का बुरा करने का सोच रहे हो तो आपके लिए वो बुरी ही चीज़ रहेगी। इसीलिए तांत्रिक साधना बुरी या फिर उसका दुरुपयोग नहीं होता है। तांत्रिक साधना होती ही अच्छी है, लेकिन उपयोग करने वाले की नीतिमत्ता या उसका स्वार्थ बताता है वो अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है। और अभी सनातन धर्म में बलि प्रथा तो है नहीं, मतलब आपने को तो पता है ये बात, तो लोग देते हैं बलि, या फिर बकरे की, या फिर मुर्गे की, या फिर किसी और चीज़ की। क्या ये सही है? देखिए, षोडशोपचार पूजा में जैसे पहले आपने जो बताया कि हमारे सनातन धर्म में उसकी प्रथा नहीं है, ये पूरी तरह से सत्य बात है। षोडशोपचार पूजा होती है। षोडशोपचार पूजा में जैसे बलि की पूजाएं होती है, उसमें 16 तरह के फलों की बलि दी जाती है। कहीं पे भी मुर्गा, बकरा, इंसान बलि नहीं दी जाती है। लेकिन आजकल आप लोगों ने, कुछ सालों पहले ये सारी चीज़ें मैंने जब देखी है, किसी बच्ची की जान ले लेना, नवजात शिशु की जान ले लेना, किसी गर्भवती स्त्री की जान ले लेना, या फिर किसी भी हम लोग जिसे कहते हैं कि मराठी में उसको पायाळू कहा जाता है, कि जो लेफ़्ट लेग से जन्म लेता है, लेग की तरफ से जन्म लेता है, तो उसका हम लोग वहाँ पे बलि देना, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये उन बाबाओं ने निकाली जिनको स्वार्थ था, जिनको मोह था, जिनको पैसों की लालच थी, या फिर गांव-गांव में कुछ चीज़ ऐसी होती थी, उसका बुरा करना है तो फिर 4 लोगों में ये रूमर्स फैल जाता था कि उसकी लड़की ऐसी है, उसका बलि दोगे तो अच्छा होगा। इसीलिए हमारे महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति और उस कायदा की ज़रूरत पड़ी। क्यों पड़ी? क्योंकि लालची लोगों ने अपने लालच के लिए या अपने स्वार्थ के लिए लोगों को मारना या सजीव प्राणियों का बलि देना शुरू किया, और ये प्रथाएं हमारे सनातन में नहीं है। जो भी प्रथा इस बारे में जो भी कहता है कि बलि दिया जाता है, तो वो मुझे सनातन का कोई भी एक किताब दिखा दे जहाँ पे बलि के बारे में लिखा है।
उस बारे में अगर कोई मुझे उसके बारे में दिखाता है तो मैं उस बारे में उनको जवाब दे दूँगी। और एक बात बहुत फेमस हो रही है अभी कि किसी भी कोई तांत्रिक होता है वो किसी आत्मा को वश में कर लेता है और अपना काम करवा लेता है, तो ये हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। देखिए, आत्मा, अभी मैं साइंटिफिकली इसका जवाब पहले दूंगी। आपने देखा होगा कि सिर्फ हमारे महाराष्ट्र में लोगों के जो आप लोग उसे बोलते हैं आंग में आना, जैसे हम संचार कहते हैं जिसे, या फिर किसी शक्ति माता आ जाती है, माता आ जाना यानी संचार होना किसी चीज़ का, तो ये सारी चीज़ें सिर्फ हमारे महाराष्ट्र में नहीं है। ज़रा घूमिए, थाईलैंड जाके आइए या फिर मेरे साथ चलिए थाईलैंड, जिनको जिनको देखना है कभी थाईलैंड आइए, कभी नेपाल, चीन, जापान, जो बहुत बड़े बड़े प्रगत राष्ट्र हैं, वहाँ पे भी जाइए। वहाँ पे भी मंदिरों में कुर्सियों पे बैठ बैठ के लोगों के आंग में भगवान आते हैं या फिर लोगों में संचार होता है, वहाँ पे भी होता है। और बहुत सारे आप देखिए ना, अमेरिका, लंदन, यूके, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जहाँ पे आप स्पिरिचुअल आत्माएं आती है उनमें, और वो आत्मा पुण्य आत्मा होती है ऐसा उनका कहना है, और वो स्पिरिट्स उनमें आते हैं। अलग धर्मों के बारे में भी बोल रही हूँ मैं कि उनमें स्पिरिट्स आते हैं या फिर कोई पीर फकीर आते हैं और वो फिर अपना मनचाहा चीज़ कर लेते हैं। ये स्वार्थ की वजह से हुआ। माता आना, संचार होना या फिर कोई भी चीज़ अगर इस बारे में होती है तो वो स्वार्थ के लिए कई लोग यूज़ करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे सनातन धर्म में जो सच्ची भक्ति करता है, कुछ पलों के लिए माता उसके ऊपर अपना आशीर्वाद या अपनी नज़र रखती है, तब कुछ क्षणों के लिए, कुछ मिनटों के लिए माता का उसके ऊपर जो कृपा आशीर्वाद होता है उसे संचार कहा जाता है। तो उसमें इंसान ऐसे किसी का फ्यूचर या फिर पास्ट बता सकता है? बहुत सारी चीज़ें बता सकता है। देखिए, आप लोग, आपने देखा होगा फ्यूचर बताने वाले लोग, ग्रह नक्षत्र तारों से भी फ्यूचर बताए जाते हैं। प्रिडिक्शंस बहुत सारे लोग देते हैं, तो वो प्रिडिक्शंस भी सच हुए हैं। आजकल हम लोग देख रहे हैं, जैसे प्लेन क्रैश वाला आपने देखा होगा, किसी बड़े हस्ती की मृत्यु के बारे में आपने देखा होगा, आपने बहुत सारे एक्सीडेंट्स के बारे में आपने देखा होगा। ये प्रिडिक्शंस होते हैं। ये आपने भविष्य मालिका के बारे में सुना है? कभी भविष्य मालिका पढ़ी है लोगों? भविष्य, आप सनातन की पुस्तकें पढ़िए। सनातन के लिए बनाई गई जो जो चीज़ें हैं उसको पढ़ना ज़रूरी है। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे बढ़ोगे नहीं, आप वहीं पे रहोगे। भविष्य मालिका है ही नहीं। भविष्य मालिका में लिखी गई हर एक चीज़ धीरे धीरे इस पृथ्वी पर हो रही है। सुनामी के बारे में भविष्य मालिका में लिखा गया था, हो रही है। और अगर लोग इस बारे में नहीं मानते हैं तो लोगों को ये पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं तो आप वहीं पे अटके रहोगे। माता आती है, नहीं आती है, या ऐसा होता है, वैसा नहीं होता है, बलि होता है, नहीं होता है, मांसाहार होता है, शाकाहार नहीं। देखिए, शुद्ध अंतकरण से की हुई हर एक चीज़ शाकाहारी होती है। सही है? तो उसी तरह से हम लोग साइंटिफिकली जो बात है, कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग उसे मेंटल डिसऑर्डर्स कहते हैं कि ऐसा होता है, फिर उन लोगों के आंग में आता है। IAS कलेक्टर्स के आंग में क्यों नहीं आता है? उनको लोग बोलते हैं कि कोई नाड़ी जागृत होती है, उसके वजह से भी होता है। हाँ, वो नाड़ी मुझे दिखा दो, कौन होगा, तो वो कहाँ पे लिखा है वो नाड़ी है, अभी मुझे पढ़नी है, देखनी है। अगर कोई ऐसी नाड़ी है तो मैं भी उस नाड़ी के बारे में जानना चाहूँगी। देखिए, जितना मेरा अभ्यास है मैं उतना ही बोलती हूँ। अगर मुझे बस बताना है और लोगों को सुनाना है तो मैं उस बारे में नहीं बोलूँगी। लेकिन देखिए, कुंडलिनी जागृत करना या हमारे जो पंच चक्रास है, कल्याणी तंत्र है, पंच चक्र है, ये सारे चक्रास, मूल चक्रा भी है, वो एक्टिव करना है ना, उसे कुंडलिनी जागृत करना कहते हैं। और कुंडलिनी उसी की जागृत होती है वो जो ध्यान, तप, साधना और जप करता है और सिद्धि प्राप्त करता है। और आज भी ये पॉसिबल है कि कोई अगर अपनी कुंडलिनी जागृत करे तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया के सामने कर सकता है, और ये होता है। अगर प्रिडिक्शंस देना है तो कुछ ग्रह नक्षत्र तारों के ऊपर से या भविष्य मालिका के पुस्तकों से आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। हाँ, ये पॉसिबल है, तंत्र होना पॉसिबल है। आपने बहुत सारे लोगों के बारे में सुना होगा कि पॉसिबल है। एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है मुंबई में, उस हॉस्पिटल में तो एक पूरा कमरा, हाँ, वो न्यूज़ तंत्र मंत्र से भरा हुआ है। हमें न्यूज़ के बारे में नहीं, लेकिन ये सब चीज़ें मुझे जो पता चलती है धार्मिकता की वजह से कि ऐसा सब कुछ मिला है। मानते सब लोग हैं, हॉस्पिटल्स में तो सारे डॉक्टर्स होते हैं, फिर भी वहाँ मानते हैं। कितने डॉक्टर्स आपको दिखाओ जो तंत्र साधना और इन सब चीज़ों में पड़े हुए? हाँ, हॉस्पिटल में भी भगवान का होता ही है, फोटो वगैरह सब जगह पे होता है, क्योंकि भगवान के ऊपर कोई नहीं है, ये परमात्मा परमेश्वर ही सब कुछ है। इसीलिए आप अगर नास्तिक हो
तो कुछ सवाल आपसे, नास्तिक हो या हमारी पब्लिक नास्तिक है, क्योंकि इन सभी सवालों के बारे में जो मेंटली डिसऑर्डर लोग हैं ना, जिनके दिमाग में बस खिचड़ी पकती है कड़ी के साथ खाने वाले, उनको बस वो कड़ी खिचड़ी खा के और पेट फुल करके उनको कमेंट्स में आना है, और सिर्फ जो लोग नहीं सुनते हैं उनको कमेंट्स में आके सुनाना है। उन लोगों के लिए जो नास्तिक है उनको बताना चाहूँगी कि कभी जाइए आप मेहर धाम में, आलाउद को देख के आइए, सच है या झूठ मुझे भी बताइए, जो है, वो सत्य है। जगन्नाथपुरी जी का झंडा आज भी उल्टी दिशा में घूमता है, उसके बारे में साइंस नहीं बता सके। आज भी सभी जगह पे चेतना है मंदिरों में, ये साइंस ने भी प्रूव किया है, माना है। अगर आप नास्तिक हो तो मेरे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो दिखाइए। कामाख्या में जाइए, अम्बुबाची मेला हुआ है, वहाँ पे 3 दिन कपाट बंद होते हैं और सफ़ेद वस्त्र डाला जाता है और सफ़ेद वस्त्र लाल हो जाता है, मतलब माता रजस्व में होती है, और माता जब रजस्वला में होती है तब ये लाल कपड़ा होता है। नदी लाल पानी की बहती है, उसके बारे में साइंस कहाँ है? नास्तिक लोग इसके बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? उन्होंने सोचना चाहिए। अगर साइंस इतना है तो अमेरिका जैसे इतने बड़े देश में आत्माओं का इंश्योरेंस नहीं होता। बहुत दुनिया आगे चली गई है, लेकिन साइंस भी हमारे सनातन से आया है। बहुत सारे शल्य चिकित्सक आज सर्जन्स जो है उनको पता होना चाहिए कि पहला शल्य चिकित्सक हमारे सनातन धर्म और हिंदू सनातन धर्म से आया था। धन्वंतरी हमारे हिंदू सनातन धर्म से आए थे, उसके बाद ही समुद्र मंथन से तो धन्वंतरी आए थे, उसके बाद ही सब लोगों को ये चीज़ें पता चलने गई। तो नास्तिक लोग इन सब सवालों के जवाब दे कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर कुछ लोग, अभी मैंने पिछली बार कुछ लोगों को ये बड़बड़ाते हुए सुना, फिर तांत्रिक बाबा या फिर बड़े बाबा लोग हैं, ये भविष्य करने वाले लोग हैं, या फिर कथाकार है जो चिट्ठियाँ निकालते हैं, ये सब कुछ करते हैं, वो पाकिस्तान बॉर्डर पे जाए और वहाँ पे ये करे वो करे। यही साधना, यही तप आर्मी के लोगों को बल मिलता है, इसीलिए आज तक भारत अपराजित है, कभी भी नहीं हारा। हमारे भारत में उतनी सक्षमता है। आज भी आप कभी बॉर्डर पे जाइए, बॉर्डर पे भी एक बाबा है जिनका मंदिर है। मैं जाकर आई हूँ, आप भी कभी एक बार जाइए। अगर आपको पता नहीं है तो मैं लेके जाती हूँ। एक एक्स मिलिट्री पर्सन थे और वो सरदार जी आज भी ड्यूटी करते हैं, आज भी उनकी वर्दी है, आज भी वो वहाँ पे ड्यूटी करते हैं। आज भी कुछ होने वाला है तो वो वहाँ पे बताते हैं। ये सनातन नहीं है तो क्या है? बुलेट बाबा का भी मंदिर बहुत वहाँ पे फेमस। हाँ, ये मतलब है ना। तो ये सब नास्तिक लोग पहले इसके बारे में सर्च करें, उसके बाद हम बात करते हैं। और आस्तिक लोगों को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनको पता है सनातन श्रेष्ठता श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगा। अभी क्रिश्चियन धर्म और मुस्लिम धर्म, यहाँ पे भी बाबा होते हैं और उनका भी बहुत सारे वीडियोस वायरल होते हैं, क्या वो सच होते हैं? अच्छा देखिए, मैं तो पहले धर्म, हिंदू धर्म है, पहले सनातन धर्म है, वो सबसे सनातन पुरातन धर्म है। और धर्म सिर्फ हिंदू धर्म है। ये 400-500 साल के अभी जो दिखे हैं उन्हें में ठीक है, वो उनकी जगह पे है, लेकिन वो किसी अनुयायी के कदमों पे चलने वाला संप्रदाय है, ठीक है। और वो अलग अलग संप्रदाय से आए। और आप क्रिश्चियन धर्म के बारे में भी अगर बोल रहे हो तो मुझे बताइए कि क्रिश्चियन धर्म भी हमारे इंडिया का नहीं है, बाहर से हम लोगों ने एडॉप्ट किया है। मुस्लिम धर्म भी हम लोगों ने एडॉप्ट किया है। भारत में हिंदू धर्म था, हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म रहेगा, क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र है, इसीलिए उसको हिंदुस्तान कहा जाता है, हिंदू राष्ट्र कहा जाता है। मुस्लिम राष्ट्र या क्रिश्चियन राष्ट्र क्यों नहीं कहा जाता है? मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको सवाल पूछती हूँ, शायद ये आप लोगों को बुरा लगे। यूनिवर्स को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड। एशांड आलांड क्यों नहीं कहते? क्यों नहीं कहते? मैं आप सभी की माफ़ी चाहूँगी, मैं जिस पद पे हूँ उस पद की गरिमा को रखते हुए मैं ये शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ। लेकिन आप लोग सोचिए, हिंदू धर्म है इसीलिए ब्रह्मांड है। किसी धर्म में, कोई भी धर्म का व्यक्ति ब्रह्मांड ही कहेगा। किसी भी देश में ब्रह्मांड ही कहा जाता है। किसी देश में किसी और भगवान के नाम से क्यों नहीं है? ये क्यों नहीं है? क्योंकि सनातन सत्य है।
ये अभी 400-500 साल पहले अडॉप्ट किए गए चीज़ें हैं, ये बहुत सारी कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं और ये सब सारी चीज़ें हैं ना, इन सब की चीज़ों की मर्यादाएं अगर होती है फिर भी मैं अपने धर्म का सपोर्ट करूँगी, क्योंकि वो खुले में माइक्स पे हम सभी लोगों का विरोध करते हैं और मुझे लगता है कि मैं पद पे हूँ तो मैंने भी अपने हिंदू धर्म का सपोर्ट करना चाहिए। मैं किसी का विरोध नहीं करना चाहती, लेकिन जो चीज़ है नहीं उसके बारे में पूछोगे क्यों? हिंदू बाबाओं को पकड़ते, आज ये 2-4 दिन पहले मैंने पूना में देखा, एक बाबा को समलैंगिकता के लिए ट्रोल किया गया या उसको पकड़ा गया। हाँ, उसका वो कंट्रोवर्शियल है ना, वो बाबा नहीं है, वो एक मठ चलाता था और वो वहाँ पे कुछ चीज़ें करता था, वो कंट्रोवर्शियल थी क्योंकि वो गलत करता था, इसीलिए उसको पकड़ा गया। इनको पकड़ा गया बहुत सारे चर्चों में और चर्च के बाहर जो धर्म परिवर्तन के लिए किताबें बांट रहे हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ा गया? समितियाँ कहाँ है? बहुत सारी दरगाहों पे चादरें चढ़ती है या हमारे मंदिरों के बाजू में दरगाहें बनाई जाती है और वो उन दरगाहों का कहाँ उल्लेख नहीं है, फिर भी उनको आप पूछते हो। हिंदू धर्म के लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप दरगाहों पे जाते हो, पूछते हो, वो आते हैं आपके यहाँ पे? और हिंदू लोग, वो जो चुनिंदा लोग हैं ना, जो दिखाते हैं उंगलियों पे गिनने जैसे कि हम लोग हिंदू धर्म का सपोर्ट करते हैं, ये करते हैं, सेकुलरिज्म हमें मत सिखाइए। आप सेक्युलर हो कि नहीं वो पहले झाँक के देखिए, ठीक है ना? मेरे लिए धर्म हिंदू धर्म है। ये सारे धर्म जो अडॉप्ट किए गए हैं ना, वो आप अपने धर्म के बारे में बोलिए, मैं अपने धर्म के बारे में बोलूँगी, क्योंकि मुझे वो हक है। मैं अपने हिंदू धर्म के बारे में पूछने के लिए किसी की परमिशन नहीं लूँगी। और आपको ये पता होना चाहिए कि आज तक आपने बहुत सारे लोग देखे जिनको आप भोंदू बाबा कहते हो या फ्रॉड बाबा कहते हो, ये वाला बाबा पकड़ा, वो वाला बाबा पकड़ा, इसके आंग में आई ये माता आई, उसके आंग में वो माता आई, इसको पकड़ा उसको पकड़ा, बड़े बड़े स्टेज लगा के हज़ारों लाखों की पब्लिक में यहाँ पे टच किया तो उनके आंग में भूत आते हैं। कभी मेरे सामने लेके आइए, मैं देखती हूँ कौन से भूत आते हैं। ये चीज़ें क्यों नहीं बोली जाती है? इन सब चीज़ों के लिए कोई बोलता ही नहीं है। ये सब चीज़ें बोलनी चाहिए। कभी आपने देखा है आग पे चलने वाले लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं, झुलस जाते हैं, फिर भी चलते हैं। बहुत सारी ऐसी जगह है। अभी कुछ दिन पहले हमारे ही महाराष्ट्र में ऐसी एक जगह खोदी गई, कुछ समाज सेवकों ने उस थड़गा जिसे बोलते हैं, जिसे हम लोग कब्र कहते हैं, या फिर वहाँ पे जो बनाया जाता है उसे तोड़ा गया, तो उसके नीचे भगवान श्री दत्तात्रेय जी की पादुकाएं निकली। पादुकाओं के ऊपर उन्होंने थड़गा बनाया और उसके ऊपर हरी चादर चढ़ा दी और आप बैठ गए वहाँ पे झाड़ू लेके। उनके झाड़ुओं के बारे में कोई नहीं बोलेगा। उनके यहाँ पे टच करने के बाद हुलुलुलु करेंगे, उसके बारे में कोई नहीं बोलेगा। आपका धर्म है, आपके धर्म के बारे में आप सोचो। मेरा धर्म है, मेरे धर्म के बारे में जो सच्चाई है वो मैं बोलूँगी। और इसीलिए मुझे लगता है कि जानबूझकर हिंदू धर्म को बदनाम किया जाता है। आप ट्रोलर्स में अगर कुछ चीज़ें देखोगे, ये जो पेड ट्रोलर्स होते हैं ना, अगर शायद ये भी चीज़ अगर ट्रोल हो या फिर 4 लोगों में इसकी कंट्रोवर्सी हो, तो मुझे ऐसे लगता है कि नीचे कमेंट्स करने वाले होंगे ना, वो उसी तरफ से होंगे। हिंदू धर्म के बारे में या हिंदू धर्म के लिए बोलने वाली तरफ से अगर कोई होगा तो वो कट्टर हिंदू धर्म का विरोधक होगा, जो खुद को हिंदू बताता है लेकिन उसको हिंदुत्व नहीं पता है। और ये बात याद रखिए, मेरे धर्म ने मुझे किसी के साथ बैर रखना नहीं सिखाया था। आप ही बोलते हो ना, स्कूलों में सिखाया जाता है, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदू है हम, वतन है हिंदोस्ता हमारा। ये सिर्फ हिंदू लोगों के लिए लिखा गया है क्या? बाकी सब लोगों के लिए नहीं लिखा गया है। वहाँ पे कहाँ पे कंट्रोवर्सीज वहाँ पे है ना, तो उनके जरा वो भी बाबा लोगों को कैमरे लेके घूमिए, स्टिंग्स ऑपरेशन कीजिए। और लोग, बहुत सारे लोग यही बोलते हैं मुस्लिम तंत्र ज़्यादा इफेक्टिव है, ऐसे बोलते हैं लोग बहुत। वो तंत्र भी आया हमारे सनातन से, वो 10 महाविद्याओं में से आए तंत्र। 10 महाविद्याओं के अंदर मैंने आपको जो बताई शव साधना, जो स्मशान में की जाती शव साधना, फिर जहाँ पे जलाते हैं वहाँ हो या जहाँ पे दफनाते हैं वहाँ हो, सिर्फ उसको इलम कलम अलग नाम दिए गए। और यहाँ पे हम लोग जिसे साधु कहते हैं, अघोरी कहते हैं, वहाँ पे पीर या फकीर कहते हैं। यहाँ पे हम लोग जिसे मुंजा चेड़ा कहते हैं, वो उसे जिन या जिन्नात कहते हैं। सिर्फ भाषा बदलने से तंत्र नहीं बदल जाएगा। तंत्र सनातन धर्म से ही आया है। उनकी कोई किताब दिखा दो मुझे जहाँ पे लिखा है तंत्र के बारे में, मैं अपनी हज़ारों किताबें दिखा दूँगी। तो आई साहब, आपको इस बात का तो बहुत नॉलेज है,
और आपको डॉक्टर भी कहा जाता है, आपके नाम के आगे लगाया जाता है। तो आपका एजुकेशन कहाँ तक है? सबसे पहले तो मैं हूँ एक शिक्षक, मेरी पढ़ाई हुई है MA BEd तक, है ना। और शिक्षक ही मेरे रग रग में बसी हुई है। 9 साल तक मैंने टीचर बन के सिखाया है बच्चों को, और बहुत सालों तक, मतलब 10-12 सालों तक बच्चों को मैं सिखाते सिखाते इन सब चीज़ों में इतनी परफेक्ट हो चुकी हूँ कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, और नॉलेज कुछ नहीं है मुझे। मैं तो इत्तू सा तिनका हूँ इस पृथ्वी पर इत्तू सा तिनका हूँ। मैं ब्रह्मांड तक नहीं जा रही हूँ। मैं पृथ्वी, या हमारे सिर्फ भारत में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, तो एक सिटी में इत्तू सा तिनका हूँ। इत्तू से तिनके को बहुत कुछ सीखना है, लेकिन मैं सीख रही हूँ। MA BEd होने की वजह से पढ़ाई करना पसंद है। अगर मुझे ना पढ़ने के लिए अगर आंखें दर्द करती है ना, +5 का चश्मा है, लेकिन किसी ने मुझे कभी चश्मा लगाते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि अभी मैंने पढ़ना बंद किया है। मैं अभी वो बुक्स आते हैं ना जो सुने जाते हैं, बुक्स का नाम डाल दो, कान में डाल दो और सुनो। मेरा ट्रैवलिंग ऐसे ही होता है, 2-2 3-3 घंटे की बुक सुन के जाती है। एक जगह पे 10-10 घंटे बैठ के भी मैं बुक सुन पाती हूँ। एक दिन में 10-10 बुक सुन लेती हूँ। और जो सुना जाता है ना वो यहाँ पे बैठ जाता है, जो यहाँ पे बैठता है ना वो मेरे आज्ञा चक्र को एक्टिव करता है, और मैं यहाँ से बोलती हूँ। और मैंने सोशल वर्क और स्पिरिचुअलिटी में सबसे पहले मुझे हॉनररी डॉक्टरेट मिली नेपाल सरकार की तरफ से, काठमांडू में। क्यों मिली? क्योंकि मैं स्पिरिचुअलिटी में इतना पढ़ाई कर रही हूँ और धर्म के लिए काम कर रही हूँ, इसीलिए मुझे उस पद से सम्मानित किया गया। एंड सेकेंड थिंग, MA BEd होने की वजह से मैं MA साइकोलॉजी में हुआ मेरा, वो होने की वजह से मुझे संशोधन करने की बहुत ज़्यादा, रिसर्च करते रहो। रिसर्च मैं अभी भी पढ़ रही हूँ, मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, मैं अभी भी पढ़ रही हूँ, मैं अभी भी सुन रही हूँ। मुझे आज भी आपसे जो 4 चीज़ें मुझे पता चली ना, वो सवाल भी मेरे लिए पढ़ने जैसे थे। आज आप मेरे टीचर थे, क्योंकि आपने मुझे सवाल पूछे। इसका मतलब क्या कि मैं उन सवालों के बारे में अनभिज्ञ थी और आपने वो मुझे पूछे, इसका मतलब आप भी आज मेरे टीचर हो, क्योंकि आपने मुझे सवाल पूछे है और मैंने ये पेपर क्लियर किया है। ये मैं पढ़ रही हूँ। और उसके बाद आगे चल के मैंने संशोधन किया, दश महाविद्या क्या है, कहाँ से आई, इसके बारे में लोग छुपाते क्यों है, डरते क्यों है, अघोर साधना क्या है, वशीकरण क्या है, तंत्रा क्या है, तंत्र यंत्र और मंत्र का संबंध क्या है, ये 10 महाविद्याओं में कहाँ से आए, फिर 10 महाविद्या और तंत्र साधना अलग है क्या, फिर अलग अलग जगह की स्पेशलिटी क्या है, अलग अलग तंत्र की साधना क्या है, सिद्धि कैसे प्राप्त होती है, वशीकरणों के टाइप्स कितने हैं। आपने वशीकरणों के टाइप्स भी नहीं सुने होंगे, आप कभी सुनिए। वशीकरण में भी 8 टाइप्स में, उसमें बहुत सारे दृश्य वशीकरण है, पात्र वशीकरण है, तंत्र वशीकरण है, मंत्र वशीकरण है, बहुत सारे वशीकरण के टाइप्स है। ये सारे टाइप्स कभी आप लोग पढ़ो, सिर्फ वशीकरण शब्द लेके आप मुंह उठा के आगे नहीं चल सकते हो, उसमें भी बहुत सारे टाइप्स है। ये सब आपको सीखना पड़ेगा। ये मैं सीख रही थी, पढ़ रही थी, सुन रही थी, और ये सब सुनते सुनते मुझे लगा कि मैं ये रिसर्च कंप्लीट करूँ। ये रिसर्च कंप्लीट करने के बाद मैंने 10 महाविद्या एंड तंत्र साधनाज इसमें डॉक्टरेट की, और अभी और एक डॉक्टरेट कर रही हूँ कि जो चाइल्ड साइकोलॉजी होती है ना, छोटे बच्चों के ऊपर समाज में संस्कार हो रहे हैं ट्रांसजेंडर से रिलेटेड, उसके बारे में अभी एक रिसर्च हो रहा है। तो एक अगले साल शायद मैं और एक डॉक्टरेट ले सकूँ, तो श्री 1008 डॉक्टर ऐसा भी लगाना चाहोगे तो आप उसको लगाना पड़ेगा आप लोगों को। और पढ़ तो मैं आज भी रही हूँ, कल भी रहूँगी, और मरते दम तक मुझे पढ़ना है। नॉलेज कुछ नहीं है, बस जो सुनती हूँ, जो डेली रूटीन्स में आता है, जो पढ़ती हूँ, ये सारा नॉलेज मुझे वहाँ से आता है। और बहुत बड़ी असीम कृपा है मेरे गुरु आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी की, जिन्होंने मुझे इतना आशीर्वादित किया है, और भगवान के जैसे उन्होंने मेरे ऊपर हाथ रखा है सर के ऊपर, कि मैं ये सब पढ़ पाती हूँ, कर पाती हूँ, और इतनी तल्लीनता से आपके सामने बोल पाती। जैसे हमारे चैनल का नाम मिस्ट्री टॉक्स है, वैसे आपके साथ भी कोई मिस्टीरियस घटना घटी होगी ना? हाँ, तो ये सब मिस्टीरियस ही तो, हाँ, ये सारी चीज़ें मिस्टीरियस ही थी। आप देखिए रहस्यमयी घटना, एक किन्नर है, एक किन्नर का तंत्र साधना से रिलेशन है। किन्नरों का, जिन किन्नरों को लोग कुछ भी नहीं मानते थे, इनविजिबल या ज़ीरो पर्सनैलिटीज़ मानते थे, 1993 तक तो किन्नर इंडियन भी नहीं थे। वो किन्नर आज अखाड़े में है, हिंदू सनातन धर्म के बड़े पद पे बैठ के महामंडलेश्वर बने। ये रहस्यमय घटनाएं नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी में रहस्य है। बहुत सारे लोगों को रहस्य है, बहुत सारे लोगों को अभी तक श्री 1000 क्या है, अनंत विभूषित का मतलब क्या होता है, जगत गुरु कौन बनता है, कैसे बनता है, महामंडलेश्वर क्या होता है, जिनको महामंडलेश्वर के बारे में पता ही नहीं है वो भी कमेंट में आके पूछते हैं। जिनको जिस पद की गरिमा का, मर्यादा का भी ज्ञान नहीं है, वो लोग कमेंट्स में आके क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि ये कम, नॉलेज कम,
और इसीलिए मेरा नॉलेज बहुत कम है, लेकिन मैं पढ़ रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, जितना समझेगा वो लोगों को समझा रही हूँ। मिस्ट्री टॉक रहस्यमयी था, आज जो भी कहा ये बहुत सारे रहस्यों से भरा हुआ था। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और जल्दी हम लोग फिर मिलेंगे। कमेंट्स में आप जवाब दीजिए। मिस्ट्री टॉक्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए ताकि आपको ये सारी रहस्यमयी चीज़ें सबसे पहले देखने को मिले। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। तो ये था आज का पॉडकास्ट, और ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। और आपके साथ घटी हुई कोई घटना हमसे शेयर करनी हो या फिर हमारे चैनल पे आना हो तो हमें ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। और हमसे जुड़ने के लिए कमेंट में एक लिंक दी गई है जिसमें एक हमारा फॉर्म है, वो फॉर्म जाके फिलअप कीजिए और सबमिट कर दीजिए। हम आपको उससे ज़रूर कांटेक्ट करेंगे, या फिर आप इंस्टाग्राम पे हमें डीएम ज़रूर कर सकते हैं। तो दोस्तों यहीं पे रुकते हैं, मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में और एक भयानक घटना लेके। तब तक के लिए जय हिंद।